हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है विंटर इन वॉर टाइम। मूवी की स्टार्टिंग में हम 1945 का समय देखते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। जर्मनी ने पोलैंड के लगभग सारी कंट्रीज पर कब्जा कर लिया। ये कहानी थी नीदरलैंड की, जहां डच लोग जर्मनी के खिलाफ सीक्रेटली उनके देश से भगाने के लिए काम कर रहे थे। अब कहानी स्टार्ट होती है और हमें जनवरी यानी कि विंटर मंथ का समय दिखाया जाता है, जहां एक रात एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट नीदरलैंड में वॉर की वजह से क्रैश लैंडिंग करता है, जिसे काफी दूर माइकल नाम का एक लड़का भी देख रहा था, जिसके बारे में हम आगे जानने वाले। अब हम क्रैश वाली जगह को देखते हैं जहाँ एक जर्मन ऑफिसर वहाँ क्रैश को देखने आया था, लेकिन बड़ी चालाकी से उस प्लेन का ब्रिटिश ऑफिसर जैक उसे मार डालता है। अब ये सीन यहीं कट होता है और हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहां माइकल अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उस प्लेन को देखने आया था। लेकिन वहां कई जर्मन ऑफिसर भी मौजूद होते हैं जो प्लेन की चेकिंग करने आए थे, और वो ऑफिसर दोनों को देख लेते हैं। अब दोनों वहां से भागना शुरू करते हैं, लेकिन माइकल को जर्मन ऑफिसर पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में माइकल को उसके डैड छुड़ाने के लिए आते हैं, जो उस शहर के मेयर हैं, और यहाँ माइकल को वो वापस अपने साथ ले जाते हैं। अब घर पर माइकल का बेस्ट फ्रेंड का बड़ा भाई मिलने के लिए उससे आता है, जिसका नाम होता है डर्क, जो उसे एक लेटर शहर से बाहर किसी को देने के लिए कहता है, और इसका वो ये रीजन देता है कि ये लेटर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और बस माइकल ही उसे वहां तक पहुंचा सकता है। तब तक माइकल के घर में उसका बेन अंकल भी आ जाते हैं, जिनके साथ माइकल बहुत एंजॉय करता है। अब वो उस लेटर को देने के लिए नदी के पास पहुंचता है, जिसे पार करके वो दूसरे शहर में जा सकता है। लेकिन वहां वो देखता है कि जर्मन सोल्जर सभी लोगों की चेकिंग कर रहे हैं और फिर उन्हें जाने दे रहे हैं, तो इस तरह से माइकल वहां से नहीं जा सकता था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये भी देखता है कि जब जर्मन सोल्जर नहीं होते तो उस वक्त बोट का मालिक कुछ सामान या पैसे लेकर लोगों को नदी पार करने देता है। तो उसे यहाँ आइडिया मिल गया था कि उसे नदी कैसे पार करनी है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम रात का समय देखते हैं, जहाँ जर्मन ऑफिसर माइकल के पड़ोस में रह रही एक फैमिली को आधी रात को घर से निकालने लगते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारने भी लगते हैं। और ये फैमिली किसी और की नहीं बल्कि डर की होती है, जो कि माइकल का बेस्ट फ्रेंड का बड़ा भाई था। अब इसमें डर के साथ उसके पेरेंट को भी जर्मन ऑफिसर टॉर्चर करने लगते हैं, जिसका रीजन हो सकता है कि वो लोग डच रिवॉल्यूशन में किसी तरह से मिले हो। अब ये चीज़ माइकल के डैड भी देखते हैं और वो सोल्जर को जाकर समझाते हैं। उनकी बात मानकर सोल्जर डर की फैमिली को छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट डे जब माइकल वो लेटर डर के फ्रेंड बर्टस को देने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक जर्मन सोल्जर उसके सामने ही बर्टस को मार देते हैं। अब ये चीज़ माइकल के लिए इतनी ज़्यादा डरावनी होती है कि वो सीधे घर आ जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। वो अंदर से पूरी तरह से हिल चुका था। अब माइकल उस लेटर को चेक करता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उसे खोलकर उसे पता चलता है कि उसमें जंगल के बीच एक लोकेशन का एड्रेस मिला है, और वहां जाने पर उसे जैक नाम का आदमी दिखता है, जो कि वही ब्रिटिश ऑफिसर था जिसे मूवी की हमने स्टार्टिंग में देखा था। और वो इस एक्सीडेंट के बाद जर्मन ऑफिसर से छुप कर यहाँ रह रहा था, जिसका कारण था कि उस समय जर्मन और ब्रिटिश के बीच एक दूसरे का दुश्मन होना। अब माइकल बातों बातों में जैक को बताता है कि बर्टस मर चुका है, और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये सारा प्लान असल में जैक को इस शहर से निकालने का था। लेकिन बर्टस के मारे जाने के बाद अब प्लान फेल हो चुका है, पर माइकल यहाँ जैक से वादा करता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा यहाँ से निकलने में, भले ही यहाँ पे बर्टस मर चुका है। अब नेक्स्ट सीन में माइकल बोटमैन के पास जाता है और उसे सीक्रेटली एक आदमी को रिवर के दूसरी तरफ पहुंचाने की डील करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये डील किसके बारे में। अब ये बोटमैन मान जाता है और माइकल यहाँ से सीधा घर आ जाता है। अब आगे घर आते हुए माइकल देखता है कि उसके डैड को डर की फैमिली ने एक मरा हुआ रैबिट दिया है, जो कि शायद उनकी फैमिली को बचाने के लिए दिया होगा, और वो अपने डैड के साथ उस रैबिट को साफ करने लगता है। अब अगले दिन सबसे छुपकर माइकल उस रैबिट को लेकर सीधा जैक के पास पहुंचता है। वो उसे अपनी साइकिल देता है ताकि वो इसे चलाकर वहां से निकल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब उन्हें पता चलता है कि जैक के पैरों की कंडीशन बहुत ही खराब है और उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब माइकल जल्दी से अपनी बहन के पास जाता है, जो कि एक नर्स होती है, और उसे बंकर में ले आता है, जिसके बाद वो जैक के पैरों का ट्रीटमेंट कर देती है और एंड में बैंडेज लगाकर वहां से जाने लगती है। जिसके साथ माइकल उससे कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए, वरना जैक की जान जा सकती है। अब नेक्स्ट से जब माइकल वापस दोबारा से जैक के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पहले से एरिका मौजूद है, जिसे देखकर माइकल बहुत गुस्सा होता है। और यहाँ में पता चलता है कि एरिका और जैक एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते थे। माइकल एरिका को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जैक के साथ शहर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है।
लेकिन तभी रास्ते के बीच में एक जर्मन सोल्जर डॉग उनके सामने आ जाता है, जिसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए माइकल उसे उस रैबिट का मीट दे देता है। लेकिन ये ट्रिक ज्यादा देर तक काम नहीं आती। इसे डॉग तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी आगे जाने पर जर्मन सोल्जर का बड़ा ग्रुप उनके सामने आ रहा था। उन्हें देखकर जैक जंगल में छुप जाता है और माइकल को वहां से जाने को कहता है और जैक जंगल में भागना शुरू करता है। अब जब माइकल वापस वहां से घर आता है तो एरिका उससे जैक के बारे में पूछती है, जिस पर माइकल कहता है कि हमने उसे खो दिया, जिसका रीजन था कि जैक अपने छुपे हुए जगह पर मौजूद नहीं था और उसकी साइकिल भी जर्मन के हाथ लग चुकी है, तो हो सकता है कि जैक पकड़ा गया हो। अब ये सुनकर एरिका बहुत ही उदास हो जाती है। उसी रात को माइकल के फादर को एक कॉल आता है कि एक जर्मन सोल्जर की डेड बॉडी जंगल के पास मिली है, जिसे माइकल को उम्मीद होती है कि शायद जैक अभी भी जिंदा हो, क्योंकि हो सकता है कि उसी ने जर्मन सोल्जर को मारा हो। नेक्स्ट डे सुबह ही जर्मन ऑफिसर माइकल के घर आते हैं और उसे डैड को अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं, जिसका किसी को कोई रीजन समझ नहीं आता। माइकल ये देखकर पूरी तरह से उसके होश उड़ जाते हैं। वो आखिरी बार अपने डैड को गले लगाता है और उसे समझ आ गया था कि शायद अब उसके डैड नहीं बचेंगे, और तभी वो सोल्जर उसके डैड को उनसे दूर ले जाते हैं। आगे माइकल अपनी मॉम के साथ उसके डैड से मिलने भी जाते हैं, जिन्हें जेल में अब बंद करके रखा गया था। लेकिन वहां से ऑफिसर इन दोनों को भगा देते हैं। उसकी मॉम उस ऑफिसर को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ दोस्तों कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। घर पर बेन उन लोगों को दिलासा देता और कहता है कि वो जाकर ऑफिसर से खुद बात करेगा। माइकल भी उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन वो उसे अपनी मॉम के साथ रहने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम एरिका को जैक के पास देखते हैं, मतलब कि जैक अभी भी जिंदा है। एरिका उसे गले लगाकर अपने डैड के बारे में बताती है और रोने लगती है, जिससे जैक को भी पता चलता है कि उसके डैड को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसका रीजन हो सकता है कि शायद जर्मन को शक हुआ होगा कि जैक को छुपाने में उसके डैड का हाथ हो, मतलब माइकल की सजा अब उसके डैड को मिल रही है। ये सारी बातें सुनकर जैक माइकल को कहता है कि वो सरेंडर कर देगा, जिससे एटलीस्ट उसके डैड बच जाएंगे। लेकिन माइकल ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो सामने आया तो जर्मन किसी को नहीं छोड़ेंगे, उसके पूरे परिवार को मार देंगे। अब रात को सब दुखी होकर बैठे होते हैं कि तभी बेन वापस आता है। वो सबको बताता है कि उनके डैड को अगले दिन सुबह छोड़ दिया जाएगा। अब ये न्यूज़ सुनते ही सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उनके डैड वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही चर्च की बेल जोरों से बजने लगती है, जिससे माइकल की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि सभी लोग चर्च की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद वो भी अपनी साइकिल लेकर वहां जाने लगता है। और वहां जाकर वो देखता है कि जर्मन ऑफिसर 3 लोग को शूट करने वाले हैं, और उन 3 लोगों में से उसके एक डैड भी होते। अब ये देखकर माइकल अपना आपा खो देता और सीधा शूटिंग के बीच में घुसने लगता है। और ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। वो किसी तरह से अपने डैड को बचाना चाह रहा था, लेकिन उसे 2 सोल्जर वहीं पकड़ लेते हैं और उसके सामने ही उसके डैड को मार दिया जाता है। अब ये माइकल के लिए किसी दुख की सुनामी से कम नहीं था। वो उसका जिम्मेदार अपने अंकल बेन को मानने लगा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डैड को अगले दिन छोड़ दिया जाएगा, और ये बात झूठ थी। उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला? इतना सब दुख होने के बाद माइकल अपने मिशन को नहीं भूलता, बल्कि उसके अंदर अब और हिम्मत आ चुकी थी। वो हिटलर के खिलाफ कुछ करना चाहता था, वो लड़ना चाहता था। किसी भी तरह से वो जैक को यहाँ से निकालने का वादा करता है। वो जैक के पास जाता है और उसे लेकर शहर से बाहर जाने के लिए रिवर की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे कई जर्मन सोल्जर मिलते हैं। अब वो बड़ी चालाकी से उनके सामने से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत खराब होती है। बीच में उसकी गाड़ी का एक पहिया निकल जाता है, जिसे लगाने में वहाँ खड़े जर्मन सोल्जर उसकी मदद करते हैं, और बिना शक की नजर में आए हुए दोनों फिर से वहाँ से निकल जाते हैं। अब ठीक 3 बजे दोनों रिवर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ बोटमैन उन्हें रिवर पार करवाने वाला था कि तभी जैक उसे रुकने को कहता है, और इसका रीजन भी उन्हें जल्द ही पता चल जाता है, क्योंकि कुछ ही देर बाद रिवर के दूसरी तरफ से 6-7 सोल्जर का एक ग्रुप उनकी तरफ लगातार गोलियां चलाना शुरू करता है, जो कि जर्मन सोल्जर ही थे, जिन्हें आइडिया हो गया था कि जैक को अगर इस शहर को छोड़ना है तो वो रिवर से ही जाएगा। अब ये देखकर जैक और माइकल वहां से अपने कैरियर को लेकर भागना शुरू करते हैं, और यहाँ उनके पीछे पड़े थे जर्मन सोल्जर, वो भी हथियारों के साथ। उसी बीच जैक माइकल अपने घोड़े पर बैठकर कैरियर को अलग कर देता है और जंगल के बीच चले जाते हैं। यहाँ तक कि कैरियर की वजह से पीछे भी जर्मन जो सोल्जर मौजूद होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा समय मिल जाता है अपनी जान बचाने के लिए। वो दोनों वहां से भाग ही रहे होते हैं कि उनके सामने एक गिरा हुआ पेड़ आ जाता है। अब उनका जो घोड़ा होता है वो एक लंबी छलांग मारता है, जिससे कि उसकी पैरों की हड्डी टूट जाती है। माइकल जब उस घोड़े को देखता है तो उसे बहुत ही दया आने लगती है। वो उसे तकलीफ में छोड़कर नहीं जा सकता था, और तब वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है ताकि वो इस दर्द से उसे आज़ाद कर सके। लेकिन माइकल ऐसा कर नहीं पाता और फाइनली जैक उसे शूट करके उसे आज़ाद करता है। इसी दौरान जैक को ये भी पता चलता है कि माइकल के डैड को जर्मन ने मार दिया है। अब यहाँ माइकल सोचने लगता है कि जैक को कैसे यहाँ से बचाया जाए।
उसे शहर से कैसे निकाला जाए। तो वो प्लान बनाता है कि वो रात में ही घर जाएगा और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जैक को वो अपने घर के अंदर ले आता है। यहाँ तक कि वो ये बात बेन को भी बता देता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, और बेन उसकी मदद करने का वादा भी करता है। अब बेन जाकर जैक से मिलता है और नेक्स्ट डे वो जैक को शहर पार करने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब माइकल जैक से मिलने आता है तब जैक वहाँ नहीं होता, और ढूंढने पर उसे जैक और एरिका इंटीमेट हालत में मिलते हैं, जिस पर माइकल कोई भी जवाब नहीं देता। अब थोड़ी देर बाद बेन जैक और एरिका को लेकर ब्रिज के पास जाने लगता है जहाँ से वो शहर को पार करने वाले थे। लेकिन जाने से पहले बेन माइकल से कहता है कि ड्रिक को उसे इन सब में नहीं लाना चाहिए था। जो बात माइकल को थोड़ी देर बाद हिट होती है कि उसे याद आता है कि उसने ड्रिक के बारे में तो बेन को कभी बताया नहीं था। जिसके बाद माइकल बेन के सूटकेस को चेक करना शुरू करता है और उसमें उसे काफ़ी प्रूफ मिलते हैं जो बता रहे थे कि बेन एक जर्मन सपोर्टर है, वो एक खुफिया एजेंट है। यानी कि बेन एक्चुअल में जैक को जर्मन ऑफिसर के पास ले जा रहा है और उसी ने उसके डैड को भी फंसाया। उसे शुरू से ही उस लेटर के बारे में पता था, वो बस किसी तरह से जैक तक पहुंचना चाहता था। और अब फाइनली उसे जैक मिल चुका है और इसीलिए वो उसे लेकर जर्मन के पास जा रहा है ताकि वो उसे मार सके। ये जानते ही माइकल अपनी साइकिल उठाता और साथ में एक गन लेकर जल्दी से उन लोगों के पास पहुंचता है और बताता है कि अंकल बेन जर्मन ऑफिसर के लिए काम करते हैं। पहले तो यहाँ पर किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन माइकल अपने साथ प्रूफ भी लेकर आया था। ये देखते ही जैक उसे घूसा मारकर गिरा देता है और उसे बांध कर एक गन पॉइंट पर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ जैक और एरिका ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं और पीछे से माइकल ने बेन को गन पॉइंट पर रोक रखा था। इधर एरिका ब्रिज को पार करने लगती है और जैक ब्रिज के कॉर्नर को पकड़कर क्रॉल करते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ माइकल दोनों पर दूर से नजर रखे हुए था और तब बेन उसे बताता है कि उसने उसके डैड को छुड़ा लिया था और प्लान ये था कि विलेज के किसी और आदमी को उनकी जगह मारा जाएगा। लेकिन उसके डैड ने एक दूसरा फैसला लिया, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने का सही समझा। माइकल ये बात सुनकर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि बेन यही करना चाहता था ताकि वो भाग सके। लेकिन तब तक जैक और एरिका भी ब्रिज के दूसरी पार पहुंच जाते। लेकिन पीछे देखने पर माइकल को पता लगता है कि बेन अंकल वहां से भाग गए, जिसके बाद वो भी उनके पीछे जाने लगता है और एक जगह पर जाकर वो बेन को पकड़ लेता। लेकिन तभी वहां पर कुछ टैंक आने लगते हैं जो कि जर्मन्स के थे, तो यहाँ पर बेन को मौका मिल जाता है जाने का। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है माइकल उसे शूट कर देता है, जिससे कि बेन की वहीं मौत हो जाती है। तो दोस्तों इतनी आसानी से वो बेन को कैसे जाने देता। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इनका देश जर्मन से आज़ाद हो गया था और सब लोग आज़ादी की खुशी को एंजॉय कर रहे थे। इवन कि जैक ने भी एरिका के लिए एक लेटर भेजा था। सभी लोग फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन माइकल यहाँ पर बहुत ही दुखी था क्योंकि उसने इस आज़ादी के स्ट्रगल में अपने डैड, अपने सबसे फेवरेट अंकल को खोया था, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी दूर हो गया था। लेकिन जब माइकल का बेस्ट फ्रेंड उसे बाहर ले जाता है और उसे मोमेंट को एंजॉय करने के लिए कहता है, तो धीरे धीरे माइकल भी काफ़ी हिम्मत दिखाकर अपने दुख को भूल जाता है और आज़ादी को जीने लगता है, जिसके बाद ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।